हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सर आप मोहम्मद हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तारिक हाँ जी। से बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी सर, स्पीकिंग एडवोकेट पूनम शर्मा सर। हाँ जी। आपका यस बैंक की ओर से ना एक केस फॉरवर्ड हुआ था, 0420 करके कोई कार्ड चला रहे थे आप, क्रेडिट कार्ड। हाँ जी। सर उस क्रेडिट कार्ड को रिटर्न ऑफ कर रखा है आपने, उसका पेमेंट काफी टाइम से पेंडिंग जा रहा है। मैं जान सकती हूँ क्यों आप इसको रिटर्न ऑफ में लेके आए हैं? ऐसा क्या रीजन हो गया? जॉबलेस हूँ मैडम मैं। जॉबलेस हो तो सर आप फिर इसको अभी इस मंथ में कुछ करोगे या मतलब हमें इसको लीगल प्रोसेस में जाना चाहिए? मैडम अभी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मतलब कि इसका इंस्टॉलमेंट। नहीं नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जॉब ही नहीं है मेरे पास ना। जॉब भी इन रिकवरी एजेंट्स की वजह से ही गई है ना। वाई? मैडम उन्होंने ना मेरे ओनर को कॉल कर दी थी, अच्छा जी। तो जिसकी वजह से काफ़ी बवाल हुआ था मेरा वहाँ पे। हम्म। तो उन्होंने काम से निकाल दिया था मेरे को। ओके ओके। हम्म। तो बट सर वही रिकवरी के बाद ये लीगल में नहीं आया नहीं, ना, बस वो तो वही ठीक बात। है। नहीं, आप बताए ना, आप एडवोकेट हैं। हाँ जी। आप इन पे क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्योंकि ऐसे किसी की जॉब छुड़वाना, ये तो कोई मतलब, ये किसी एक्ट में नहीं ना आता ये तो, मेरे हिसाब से तो। ये पता क्यों होता है सर, इसमें ना कहीं कस्टमर भी मतलब नहीं चलो, मैंने डिफॉल्ट देखो, होता है। कस्टमर की गलती है डिफॉल्ट होना। चलो आपको भी हम्म। पता है टाइम एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। कभी अप एंड डाउन होते रहते हैं लाइफ में। लेकिन ये हम्म। कहाँ पे लिखा हुआ है कि कस्टमर की जॉब ही छुड़वा दी? हाँ सर, वो तो ठीक है बात, लेकिन पता क्या होता है, कस्टमर कहाँ पे फोल्टेड हो जाता है। जैसे आप ना ना नंबर ना, उठा रहे हो, कई बार ना नंबर नहीं उठाते कस्टमर। कोई नहीं पता। तो आज तक मैंने सभी कॉल्स की मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैडम। क्योंकि ये डिफॉल्ट 1.5 साल हो गया, साल के आसपास हो गया। सभी की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कैसे कैसे इन्होंने बिहेव किया मेरे से। और मेरे रिश्तेदारों को कैसे कैसे कॉल की, मेरे को कैसे थ्रेट किए, और कैसे मेरे को डराते थे कि हम इनको कॉल करते हैं, इनको कॉल करते हैं। मेरे पास सभी रिकॉर्डिंग ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास नहीं रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग मेरे पास सब है। लेकिन वही चीज है ना सर, जब बैंक देखो, बैंक आपको कभी भी थर्ड पार्टी कॉल नहीं कर सकता, एडवोकेट हम्म कभी नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ, मैं नहीं कर सकती। हम्म लेकिन जो रिकवरी में केस फॉरवर्ड होता है ना, रिकवरी वालों को ये अथॉरिटी दी हुई है बैंक ने भी, मतलब वो थर्ड पार्टी कॉल भी कर सकते हैं। वो आपके नियर डियर कहीं से भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश अच्छा, ये करेंगे। लिखा हुआ है मतलब? सर ये लिखा नहीं है, हाँ जी। मतलब आरबीआई के अंदर अगर गाइडलाइन राइट्स में में है तो नहीं मतलब है, ये? गाइडलाइन में नहीं है ये चीज। अच्छा, नहीं है गाइडलाइन में। सिर्फ गाइडलाइन में ये चीज होती है कि आप उस तक कांटेक्ट करो, अच्छा, बस। मतलब आरबीआई ने मतलब ये भी कह रखा है कि जॉब से भी उड़वा दो अगर उड़वा सकते हो तो। वो तो सर अभी आरबीआई क्यों कहेगी? ठीक है ना। फिर नहीं, ये फिर चीज तो आरबीआई कभी नहीं कहेगी। आरबीआई ये कहती है कि बैंक के हाथ खड़े हो गए, तो हम्म, उन्होंने अथॉरिटी दी हुई है सर एजेंसियों अच्छा को, ठीक मतलब है। रिकवरी डिपार्टमेंट्स को। रिकवरी वाले वो केस कैसे पेड करवाते हैं जो वो रिकवरी वालों के है। पर अच्छा, गाइडलाइन में तो कहीं नहीं लिखा होता ना किसी की जॉब लेस करें हम, या मतलब कि वो नहीं करें या अब करें। अब इसमें आप डिफॉल्टर क्या होता है सर, कस्टमर कहाँ पे डिफॉल्टर होता है? वो जब बिल्कुल डिनाई कर देता है पेमेंट देने से, जब एनी इशू थर्ड पार्टी कॉल दी जाती है आप रिकवरी कहाँ से की। बोल रहे हो वैसे? मैं चंडीगढ़ में बैठती हूँ सर। चंडीगढ़ से बैठते हो? कौन से मतलब हमारा 43 ये में? नहीं सर, 43 में नहीं। हाँ जी। एक्चुअली क्या होता है सर, ये बैंक होते हैं ना जो, हाँ जी। बैंक एक लीगल एडवाइजर प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो हम यस बैंक की बात करें, इनके पास आज की डेट में 70 से 80 लीगल एडवाइजर काम कर रहे हैं। ठीक है ठीक जी। है। ऐसे ही जैसे मेरे पास आईसीआई, यस बैंक, मेरे पास हाँ एक्सिस। मल्टीपल है मैडम, मैं मल्टीपल डेप्ट हूँ वैसे भी। ओके मैं कम से कम 6-7 बैंकों से डेप्ट हूँ, मल्टीपल डेप्ट हूँ मेरा। ओके। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने अब कॉल की, ठीक है। ये हम्म। मैं वैसे आपको बताऊँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने जैसे बताया कि मतलब आरबीआई ने ये सब बता रखा है, भी उन्होंने थर्ड बता नहीं पार्टी, रखा सर मतलब थर्ड पार्टी को दे रखी आरबीआई है। ने। थर्ड पार्टी। आरबीआई ने तो सर ये चीज कही नहीं। मैं तो आपको पहले बार रिकवरी, सिर्फ बैंक रिकवरी को दे सकता है, रिकवरी वालों को कह सकता है कि इसको पेड करवाओ। लेकिन अच्छा जी। बैंक कभी नहीं कहता भी आप मतलब कि उनकी जॉब लेस कर दो। वहां ठीक है। पे अगर जॉब लेस आप हुए हो, कहीं ना कहीं कस्टमर का डिफॉल्ट होता है कि नहीं, मेरे मतलब मेरे उन्होंने कुछ किया। नहीं नहीं, मेरे पास है। मेरे पास डिफॉल्ट से लेके सभी रिकॉर्डिंग में पड़ी हैं, कैसे कैसे हम्म। मैं मतलब हुआ।
ये तो है नहीं कि अभी मेरी सर मतलब। मुझे नहीं पता ना आपका क्या इशू रहा, क्यों जॉबलेस हुए, मतलब आपके साथ कैसा बिहेव किया। या तो ऑन द स्पॉट आपको लगता था कि इनकी वजह से गया, आपके पास भी राइट्स है ना, मेरे आप को, उनकी हाँ, कंप्लेंट कर देते। हाँ राइट्स की बात सुन लो अब। मैंने उनको, रिकवरी एजेंसी जो थी ना, मैंने उनको कहा कि मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा यहाँ पे, कि हम्म। अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया। वो पता क्या कहते, कहते हमारी कंप्लेंट का किसी भी पे, किसी भी मतलब कोर्ट में मतलब या कुछ भी, कहाँ कहीं भी सुनवाई नहीं होती। कहने का मतलब उनका ये था। सुनवाई होती ना होती सर, ये आपकी टेंशन नहीं थी, आप एक बार कंप्लेंट देते ना। कंप्लेंट तो मैंने कर दी। अगर सपोज करो मेरी बात सुनो, आपने कंप्लेंट कर दी ना, मैंने, हाँ अगर कोई बैंक एक्शन को, बनता हुआ तो करेंगे वो। हाँ ना हुआ था, एक्शन तो हुआ था देखो। तो उनका डीआरए कैंसिल हुआ है, डीआरए कुछ कैंसिल ना हुआ कुछ, हाँ, है रिकवरी वालों डीआरए। को भी कोई ना कोई फॉल्टेड क्योंकि था मैडम, तो हुआ होगा। बाय द वे, आपको बताना चाहूँ, मैं भी खुद एक रिकवरी एजेंट ही था। 2016 में मैंने रिकवरी का ही काम किया हुआ है। लेकिन मैं कहाँ कभी पे थे किसी, आप? मैं इंडोसिंड बैंक में था। अच्छा जी, तो नहीं, मैं हब कौन सा था आपका? पटियाले में, पटियाला में, ओके। तो कभी आज तक मैंने मतलब किसी की जॉब नहीं खाई थी। ओके। मतलब मैं मतलब ये समझता हूँ कि शायद उस टाइम मेरे से कोई गलती हुई होगी, या मेरी वजह से कोई दिक्कत में आया होगा, तो कर्मा बाकी मेरे सर को अब ऐसी कोई मिला। बात नहीं होती, इतना मतलब जॉब वो चली गई तो दूसरी जगह कौन सा आपको जॉब नहीं हाँ, मिलती। अब आप सुन लो। जॉब ट्राई अब करो, दूसरी, जो नहीं मिलेगी। नहीं, दूसरी दूसरी जगह पे भी एक बात सुन लो। तो मैंने क्या किया, जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे मेरे को 9 साल का एक्सपीरियंस था अकाउंट्स का। ओके। ठीक है। तो अब आपको पता है मेरी सैलरी भी ठीक थी, वैसी है नहीं हम्म। थी। चलो वो मेरा टाइम था, कुछ ऐसा आ गया था, मेरा एक्सीडेंट भी हो रखा था क्योंकि मेरी टांग में रॉड डली थी ना। तो उस वजह से मैं मतलब काफ़ी बैक चला गया एक तरफ। तो मैं मतलब वहाँ से निकला तो मैं दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ ट्राई किया मैंने मोहाली में। तो हम्म। आपको पता है देखो, अगर कोई भी बंदा मेरे को 40-45 हज़ार देगा तो मेरा बैकग्राउंड जरूर चेक करेगा। आपको भी पता है, अगर आप एक हम्म। एम्प्लॉयर होगे तो आप मेरा बैकग्राउंड जरूर चेक करोगे। ठीक है हम्म। ना। आप मतलब रेफरेंस से, जहाँ पे मैं पहले जॉब करता था वहाँ से पता करवाओगे कि बंदा कैसे था। हम्म। तो वहाँ पे मेरी जो एफआई थी, फील्ड वेरिफिकेशन, वो फेल्ड हो चुकी है। वो फील्ड इसी वजह से हुई है कि मैं मल्टीपल डेप्थ से ऐसे ऐसे हूँ, कि देखो ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। पहली बात, मैंने कंपनी को कोई भी प्रूफ नहीं दिया था, कोई भी ऐसे। तो जॉब मेरे को मिली नहीं। अभी एक दो ट्राई किया है, मंडे को बुला रहे हैं, देखते हैं मंडे को क्या बनता है। मिल जाएगी सर, डोंट वरी, कोई बात नहीं। जॉब ऐसी बात नहीं होती कि एक जगह से रोजा बंद होगा, होता नहीं है वो कई तो है, कंपनी। लेकिन मैडम पता क्या है देखो, जो ये है ना, देखो ठीक है मैडम, आपको भी पता है डिफॉल्ट होना कोई क्राइम नहीं है ये। नहीं। आप एडवोकेट हो, ठीक है। बिल्कुल। आपको भी पता है कि कोई मतलब ये डिफॉल्ट हुआ हूँ तो मैंने कोई कत्ल तो किया नहीं है। इसकी, बिल्कुल हाँ नहीं किया ठीक है, सर, हाँ। लीगली प्रोसीडिंग है। आपको भी पता है जो एंड में होगा वो क्या होगा, आपको अच्छी तरह पता है। बिल्कुल। एंड में कहानी कहाँ पे समाप्त बाकी होगी, सर आज का सेटलमेंट जो पे। टाइम चल रहा है ना, इसमें ये ठीक है, हमें भी प्रोसेस करना पड़ता है। हाँ ठीक होता है। क्या है, लोग अदालत को फॉरवर्ड करेंगे, लोग अदालत क्या करेगी, आपको सेक्शन 17 का एक नोटिस भेजेगी, हाँ हाँ, वो तो मैडम जिसमें मेरे क्या पास आए है हुए हैं, आपका मेरे पास आए उसके हुए अंडर। हैं, हाँ, वही मेरे कह पास रही हूँ आए ना। हुए हैं। आजकल लोगों को हर चीज का ज्ञान है सर, वो हम्म, माने ना माने, हाँ ठीक वो है, तो एक है। रेपुटेशन होती है बस। नहीं, मैं रेपुटेशन की बात सुन लो, इन्होंने रिकवरी एजेंसियों ने मेरे रिलेटिव्स को भी नहीं छोड़ा। एक होता है ना कि बंदा यार चलो रिलेटिव से मतलब उधार ले लेता है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है चलो ना। फिर तो सर आपने टिट फॉर टैट कर दिया, अगर अब उसने बताओ। आपका जॉबलेस किया तो आपने उसका डीआरए कैंसिल करवा दिया। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। अब जो रिलेटिव्स वगैरह को कहाँ से मैं उधार लूंगा। अगर मैं बैंक के पैसे भी दूंगा तो मैंने कहीं से हम्म। कहीं से एडजस्टमेंट करनी थी ना। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होती, मैं खुद एक रेंटेड हाउस पे रह रहा हूँ मैडम। मैं, मेरे नाम पे या मेरे परिवार के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ओके। ठीक है ना। या तो होती प्रॉपर्टी, चलो बंदा सोचता है यार चलो आधी बेच देते हैं, निबेड़ देते हैं ये काम। अगर हम्म। प्रॉपर्टी होती तो मैं प्रॉपर्टी निबेड़ देता। हम्म। मैं इस टाइम रेंटेड हाउस पे रह रहा हूँ। मेरा एक बेटा है 3 साल का, एक मेरी वाइफ है, एक मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं नहीं है। तो जिम्मेवारी पूरी मेरे पे है। अब जॉब नहीं मिल रही, आप खुद पर सोच सकते सर हो। मुझे नहीं पता, देखो उस टाइम पे तो आप जॉब कर रहे थे, पर फिर भी आप डिफॉल्टर क्यों हुए, उसके पीछे नहीं क्या उस रीजन है, टाइम, आई हाँ डोंट नो। हाँ ठीक चलो है, वो तो उस ठीक टाइम है। तो अच्छी जॉब आप कर रहे थे ना। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अगर कर रहे थे। सेटल की बात भी करते ना, आपका सारा उस टाइम
जब की बात कर रहे हो, उस टाइम तो आपका वैसे ही 15-20 हजार में ये सेटल हो जाना था, क्योंकि जब जब आपका टाइम बढ़ा तब तब आपका इंटरेस्ट भी बढ़ा, बिल्कुल अमाउंट बढ़ी बिल्कुल। तो अमाउंट के ऊपर सेटलमेंट अमाउंट बढ़ी। हम्म। ठीक है। आज अगर 55 हजार बैंक का देना है, अपने 55 हजार की सेटलमेंट बैंक कितने में दे रहा है आपको? 18-20 में। ठीक है। 18-20 उस टाइम आपके लिए कुछ भी नहीं था। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है मैडम, लेकिन उस टाइम सिचुएशन है मेरी कुछ ऐसी थी, मैं बताया ना मेरे को मेरा एक्सीडेंट हो रखा था। फिर सर वो आपने उस टाइम पे भी वही बात है, थोड़ी सी गलती आपसे भी हुई होगी ना। जो भी आपके पास आया, मुझे नहीं पता, रिकवरी एजेंट आया, जो मैडम भी आया, आए थे, उनको इन्होंने आपने पूरा जुलूस ऐसा निकाला था मेरा, इन्होंने उनको मतलब ढोल बजा के गए थे मेरा। वो सर लास्ट कंडीशन है मोहम्मद जी, वो लास्ट कंडीशन पे ढोल बजाया होगा उन्होंने। लेकिन पहले तो आपको सिंपल कॉल्स ही हाँ आई होंगी कॉल्स ना, आई थी। सीधा तो नहीं ना उन्होंने नहीं आपकी नहीं थर्ड पार्टी कॉल कर दी। लेकिन तभी तो हम क्या एक्शन ले उन चीजों के ऊपर, मतलब कि डिफॉल्टर नहीं नहीं दोनों मैडम, पार्टियां होती हैं। बात बिल्कुल सही, बात सही है, लेकिन जो मैंने बैंक को कंप्लेंट की थी, बैंक ने मेरे को पूरा विश्वास दिलाया था कि हम इन रिकवरी एजेंसी के खिलाफ एक्शन करेंगे। बैंक ने खुद मेरे को कहा था, एसबीआई का बैंक था वो, तो उन्होंने पूरा मतलब मेरे को कहा कि हम आपके साथ हैं, कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कस्टमर को ऐसे जॉब चली जाए ये वो, वो तो मैं क्योंकि आपको पहले कह रही हूँ ना, भी हम्म, रिकवरी वाले को तो फॉरवर्ड कर सकते हाँ हैं केस बैंक। उन्होंने लेकिन मतलब पूरा वो थोड़ा कहते हैं वो भी हाँ, जॉबलेस कर दो। लेकिन उन्होंने ये करवाया मेरे साथ। चलो सर, एनीवे है ना, जो भी हो गया वो तो हो ही गया, पास्ट है। लेकिन कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट आपको। बढ़िया इंटरव्यू के दौरान जॉब मिल जाएगी, हाँ कोई जैसे बात मैडम नहीं। देखो, जैसी जॉब मैं ये मिलती नहीं है तो कहता, आप इसको क्लियर करिए। कि मैं देनदार नहीं हूँ, मैं बैंक का जब तक देनदार हूँ तो मैं हूँ देनदार, मैं ये नहीं कहता मैं नहीं दूंगा पैसा, मैं वही तो दूंगा, मैं देखो आपको कह रही क्योंकि हूँ ना भी बैंक ने मेरा आपको। मुश्किल टाइम में मेरे साथ दिया हुआ है, मैं ये नहीं हम्म। कहता, लेकिन इस टाइम मेरी सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई है। कोई बात नहीं, चलो सर हो जाएगा, ठीक है, इसको जल्दी करवाओ आप। हाँ आप जी हाँ जी। जॉबलेस हो, जॉब लो अपनी, 1 महीने 1.5 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है, 15-18 हजार में इसको क्लोज करवा दो। ठीक है ठीक मैडम। है। ठीक है। मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी भी, हम ठीक है, मैं स्टेबल करती हूँ इस मंथ, आपके गुड प्रे मैडम करती हूँ कि जैसे ही आपको मेरे मिल को अब जाए। मिलता है ना, जैसे ही मेरा काम वाम को कुछ होता है तो मैं खुद ही जाऊंगा बैंक के पास, मैं क्यों, हाँ, आप खुद सोचो, मैं क्यों क्योंकि ना किसी को, आपको एक मैं आपको मैडम जानकारी के खुद लिए को और पता है। चीज बता दूं, इस चीज की जो सेटलमेंट है वो बाई कॉल ही होगी, जो आपको कोई हम्म। कॉल करेगा उसके थ्रू ही करना, क्योंकि बैंक में जाके सेटल कभी नहीं होता, आपको भी पता है, दिस इज द हाँ जी ऑनलाइन हाँ जी हाँ जी, प्रोसेस। वो तो ठीक पता है। है मैडम। ये ऑनलाइन ही क्रेडिट कार्ड बनते हैं, ऑनलाइन ही इसका ऑनलाइन हाँ सारा होता है, बिल्कुल ये मैडम ठीक बिल्कुल। है कि आपको बाय मेल प्रूफ रहेगा सारी चीज का। बैंक ऐसे नहीं कुछ भी करेगा, लेकिन बैंक में जाओ, बैंक में जाके इसकी सेटलमेंट नहीं होगी, इसकी सेटलमेंट होगी तो आपकी जो आपको कॉल करता है उसके थ्रू। ठीक है ठीक है। मैडम, ठीक हाँ जी, ओके। है। ओके।